नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं टीवी 10 न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। गुरुवार को नगर के भरतपुरिया पेच स्थित सरस्वती शिशु मंदिर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के तत्वावधान में वीर बलिदान दिवस मनाया गया। इस मौके पर शिशु मंदिर परिसर में संघ के विभाग समरसता प्रभाव प्रमुख अशोक जैन ने मौजूद लोगों को वीर बलिदान दिवस के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि भारत में हर साल 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। कोसीनगर में यह कार्यक्रम एक दिन पूर्व मनाया गया है। यह दिन सिखों के 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी के छोटे साहिबजादों जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह के अद्वितीय बलिदान को याद करने के लिए समर्पित है। गुरु गोविंद सिंह जी के पुत्रों ने बहुत कम उम्र में धर्म, सच्चाई और मानवता की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे। उनका साहस आज भी देश को प्रेरणा देता है। भारत सरकार ने वर्ष 2022 में यह घोषणा की कि हर साल 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाया जाएगा, जिसका उद्देश्य देश के बच्चों और युवाओं को साहिबजादों के बलिदान से परिचित कराना है। इस दिन स्कूल, कॉलेजों और धार्मिक संस्थानों में विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। आयोजित कार्यक्रमों में नगर में पथ संघ के पदाधिकारियों ने पथ संचलन निकालकर लोगों को जागरूक किया जाता है। पथ संचलन सरस्वती शिशु मंदिर से प्रारंभ होकर ओल्ड जीटी रोड, सब्जी मंडी में बाजार, बलदेवगंज चौराहा, घंटाघर से होता हुआ शिशु मंदिर पर पहुंचा, जहां कार्यक्रम का समापन हुआ। वीर बलिदान दिवस में जिला कार्यवाह राकेश शर्मा, नगर संघ संचालक दयाशंकर अग्रवाल, नगर कार्यवाह राजेश अग्रवाल, सहन नगर कार्यवाह हरमीत सिंह, दिनेश सैनी, चंद्रवर्धन अग्रवाल, हेमंत दीक्षित, मनीष सिंघल, विष्णु सैनी, जगदीश सैनी, अंकुर अग्रवाल, आशीष सहित अन्य लोग मौजूद रहे। लेकर के जा रहा था तो उस पर टूट पड़े चील बन करके और उसका हाथ काट दिया, गाय को मुक्त करा। भगवान राम ने और 15 वर्ष की आयु में विश्वामित्र जी के साथ में जाकर के और उस सुबाहु और ताड़का राक्षसी जैसी का वध किया था। ऐसे ही आज याद करने का दिन है कि हमारे देश के अंदर मुगलों का बड़ा आक्रांत था, बड़ा आतंक फैला हुआ था, चारों तरफ कुछ नहीं दिखाई देता था। और उस समय हमारे पंजाब के अंदर गुरु गोविंद सिंह जी और वह इस मोर्चे को संभाले हुए थे। इस हिंदू धर्म की रक्षा के लिए उन्होंने खालसा को सजाया और उन्होंने कहा था, जगत पंथ में पंथ खालसा जगे, जगे हिंदू धर्म सकल वंड बजे। ऐसा उद्बोधन देने वाले गुरु गोविंद सिंह जी संघर्ष कर रहे थे। उसी संघर्ष के बीच में और चमकौर के अंदर युद्ध होता है। चमकौर के युद्ध में उनके दो बड़े बेटे अजीत सिंह और जोहार सिंह दोनों युद्ध के लिए जाते हैं। अजीत सिंह शहीद हो जाते हैं। जोहार सिंह उसी युद्ध के बीच में से अपने पिता के पास में दौड़ करके आते हैं, लौट के आते हैं। तो पिता ने कहा, तुम डर गए, तुम लौट आए? उन्होंने कहा, पिताजी प्यास लगी, थोड़ा पानी पिला दो, फिर युद्ध के लिए जाता हूं। उन्होंने कहा कि तुमको शर्म नहीं आती? अरे यदि तुमको पानी पीना है तो शत्रु के रक्त से अपनी प्यास बुझाओ, इस समय भारत माता को आवश्यकता है। ऐसे दो पुत्रों को चमकौर के युद्ध में उन्होंने बलिदान दिया। और फिर बाद में मां गुजरी के साथ, गुजरी बाई के साथ में दो उनके छोटे साहबजादे, एक का नाम था जोरावर और दूसरे का नाम फतेह सिंह।
किसी विश्वासघात के कारण और वो पकड़े गए। उनको अनेक प्रकार से लोभ दिया गया। एक जो जोरावर था केवल 9 वर्ष का था, छोटा जो फतेह सिंह था 7 वर्ष का था, उसको अनेक प्रकार से लोभ दिया, परंतु उन्होंने हिंदू धर्म ना छोड़ने के लिए सारे प्रलोभनों को दूर कर दिया। वजीर खां की कचहरी में केस गया, उनको कहा गया कि इनको दीवारों में चिनवा दिया जाए। उन 2 साहबजादों को, जिनका हम फोटो देख रहे हैं नीचे, एक का नाम था जोरावर, एक का नाम था फतेह सिंह, उनको सरहिंद की दीवार में चिनवा दिया। छोटा भाई था, उसकी ऊंचाई कम थी, बड़ा लंबा था, तो बड़े भाई की आंखों में आंसू आ गए। तो जो फतेह सिंह था वो बोला कि भैया तुम ये मौत सामने खड़ी है, इससे डर गए हो? तो उन्होंने बड़ा कहा कि मेरे सामने मौत खड़ी है, इसका मुझे भय नहीं है, मुझे इसका डर नहीं है, परंतु मुझे इस समय दुख है कि इस दुनिया में पहले मैं आया था, परंतु आज देश के ऊपर बलिदान करने का सौभाग्य तुझे पहले मिले। दोनों भाइयों को दीवार में चुनवा दिया गया और उन दोनों की इस प्रकार से शहादत हुई, बलिदान। सोई पड़ी चित्तौड़ में जो भारती के भाल पर, फिर अरुण ध्वज लहराएगा। यह हिमालय सा उठा, मस्तक न झुकने पाएगा। यह हिमालय सा उठा, मस्तक न झुकने पाएगा। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं अन्य खबरों के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। अपने आसपास की खबरों को देखने और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारी खबरों को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे फेसबुक पेज को फॉलो अवश्य करें। धन्यवाद।